जहानाबाद घोसी हाई स्कूल के मैदान में हम सेकुलर का भव्य सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखने को मिली। मैदान लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। कार्यक्रम की अध्यक्षता हम पार्टी के नेता एनडीए हम के संयोजक राजेश रंजन द्वारा किया गया। मंच का संचालन जिलाध्यक्ष मनीष शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार, युवा नेता रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा, पंपी शर्मा, डॉक्टर एसके सुनील, पूर्व एसडीपीओ प्रभात भूषण श्रीवास्तव, संतोष श्रीवास्तव, पिंटू रजक, शंकर मांझी सहित हजारों लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में पहुंचे जीतन राम मांझी सहित सभी अतिथियों को राजेश रंजन द्वारा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सभी नेता भीड़ देखकर काफी गदगद दिखे। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में सभी को एकजुट होने का आह्वान किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि अब एक बार फिर मौका आया है कि आप सब मिलकर हमारी ताकत को और बढ़ाएं, ताकि आपके लिए हम कुछ विशेष कर सकें। कहा कि कम से कम 20 विधायक चाहिए, फिर देखिएगा कैसे आप सबों के लिए जो आपकी जरूरत है उसे पूरा करते हैं। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजेश रंजन ने आए सभी अतिथियों सहित आम लोगों का आभार जताया और कहा कि ये सच है कि जब जब हम आवाज देते हैं आप सब हमारी ताकत को बढ़ाने पहुंचते हैं। इसका एहसान हम भूल नहीं सकते। आने वाले समय में आपकी ताकत हमें और मजबूत बनाएगा। वहीं घोसी से अपनी उम्मीदवारी पर भी राजेश रंजन ने कहा कि हम तो लगातार लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि और ज्यादा सेवा देने के लिए हमें और ताकत की जरूरत होगी और मुझे मालूम है कि सबसे बड़ी ताकत आप हैं। इस अवसर पर जितेंद्र और धर्मेंद्र ने जीतन राम मांझी के सामने भरी भीड़ के सामने एक से बढ़कर एक गीत गाकर माहौल को मंत्रमुग्ध कर दिया। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। बहुत बहुत बधाई है इस सफल कार्यक्रम के लिए राजेश रंजन जी को, लेकिन इसके लिए हम अपने पार्टी के सभी साथियों को भी हार्दिक बधाई देते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में घोसी में, हम समझते हैं कि घोसी में पहला या पहली ही बार कार्यक्रम हो, क्या मनीष जी, पहली बार में इतना बड़ा कार्यक्रम, बहुत अच्छा, बधाई के पात्र है। और हम पार्टी के कार्यकर्ता, हम अपने आप को बता रहे हैं, काफी गदगद हैं। और साथियों, ये सुनने को मिल रहा है, काफी लोग रोक रहे थे, लेकिन हमको पता है कि हमको नहीं रोका जा सकता, अब हम के कार्यकर्ताओं को नहीं रोका जा सकता। ये देखिए, ये बैठे हुए यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं, हम समझते हैं बहुत लोग को ये नहीं पता है, ये नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन इनकी मासूम आंखें बता रही है कि कुछ मेरे लिए इस मंच पे बेहतर हो रहा है। पहले तो आप संगठित होइए, आप लोग जाग चुके हैं। जिस तरह आप लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, बहुत ही स्वागत योग्य है। आप लोग इसी तरह से इस जागरूकता के क्रम में अपने बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम करिए। जितना से जितना पढ़ाइएगा उतना ही आपके बच्चे पढ़ेंगे। और जैसे आज मांझी जी हम लोग के बीच में पढ़े लिखे हुए हैं, तो यहाँ तक आए हैं, तो आप लोग भी अपने बच्चों को जीतन राम मांझी बनाइए, एक बात। और दूसरी बात मैं यही कहूँगा कि एकता में बल है। आप लोग संगठित होइए और संगठित होकर के अगर हम लोग का यहाँ से टिकट मिलता है तो हमारे जो अधिकृत प्रत्याशी होंगे उनको कड़ाही छाप पर मुहर लगाकर विजयी बनाएंगे। अवाम मोर्चा का कोई दम नहीं है तो आप हाथ उठा करके बता दीजिए कि घोसी में जो दम है किसी से कम नहीं है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मैं भी बताना चाहता हूं कि आपकी पार्टी यहाँ पर बहुत ही मजबूती ढंग से पुष्पित पल्वित हो रहा है और यहाँ के लोगों की मांग है कि जिस विभाग के आप माननीय मंत्री हैं, यहाँ भी लोगों को उसका कुछ लाभ मिले। हम लोगों को, इन लोगों ने अपील किया है, तो इनके माध्यम से मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ भी लोगों के लिए रोजगार का अवसर खुले, यहाँ भी लोगों को रोजगार मिले। और आप लोगों से मैं तमाम जो बैठे हुए भाई बंधु हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ। अभी जो शंकर मांझी जी बोल रहे थे
कि भड़काऊ झंडा के पीछे नहीं जाना है। आपको बर्बाद किया है, आपको शिक्षा से दूर रखा है, आपको शराब के आलिंगन में बांध रखा है। आप उससे बाहर आइए। जब तक आप शिक्षा का उल्लंघन नहीं कीजिएगा, उससे जुड़िएगा नहीं, आपका विकास बाधित होता रहेगा। आप कब तक मांगोगे इंदिरा आवास? आप कब तक मांगोगे नली गली? मैं चाहता हूं आप शिक्षित बनो, आप अपने को इतना समर्थ बनाओ ताकि हमको इंदिरा आवास की जरूरत नहीं पड़े। मैं आज बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे गार्जियन को आप लोगों ने सुनने आए हैं। आज मैं सभी कार्यकर्ताओं को, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को, और खास करके जो अभी वंचित वर्ग हैं, जिनको रोकने के प्रयास के बाद भी आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। आपके डेडिकेशन को मैं प्रणाम करता हूँ, और जो हमारे पार्टी के प्रति आपका जो दिखा है जज्बा, उसको सलाम करता हूँ। ये को दिखा रही है कि महागठबंधन के लोगों को दिखा रही है? हम एनडीए को मजबूत करने के लिए दम दिखला रहे हैं कि हम में दम है, हम दमदार हो करके एनडीए को मदद करेंगे और नरेंद्र भाई मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे, नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करेंगे। लेकिन ये जरूर है, हम घर में हैं, परिवार में हैं, हमको अगर 4 रोटी है, 1 की रोटी का हिस्सा बनता है तो हम कोना दे के नहीं रहेंगे, हम 1 रोटी मांगेंगे। 1 रोटी मतलब कितने सीटें सर? अब वो नहीं हम कहेंगे। हम बीच में आपका दावा था 20 सीटें चाहिए। 20 सीट हम कहते हैं कि जीत के आवेंगे तो सारा काम कर देंगे। इसका मतलब 20 सीट नहीं है, आगे सीट मिलेगा तब ना 20 सीट जीतेंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मांझी जी को फोरम पर बात करना चाहिए, मीडिया में बात नहीं करना। हम कहाँ मीडिया में बात कर रहे हैं? हम तो अपने लोगों को कह रहे हैं कि तुम लोग एकत्रित हो और एनडीए को वोट दो, जहाँ हमको सीट मिले वहाँ कड़ाही साहब को वोट करो ताकि 20 सीट लेकर के आवे। ये सभी बिहार को क्या खास मिला सर? अरे बिहार को तो सब कुछ मिल गया। बिहार को जो क्या कहते हैं स्पेशल राज्य की दर्जा में जितना मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा मिला है। आपने देखा यहाँ कि मखाना बोर्ड का गठन हो गया है, कोसी नदी के जितने भी भाग हैं उसको जीर्णोद्धार करने की बात हुई है। आपने देखा IIT पटना का जीर्णोद्धार होने की बात आई है। आपने देखा कि पटना में 3 एयरपोर्ट और पटना एयरपोर्ट को आगे बढ़ाने की बात हुई है। फिर उसी प्रकार से हमारा विभाग है, उसके माध्यम से भी बहुत सा काम हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को 2047 में विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं, उसके अनुकूल ये 2024-25 का बजट है, जिसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला। तेजस्वी इसलिए कहते हैं कि वो कुछ करने वाले नहीं हैं, कुछ जानने वाले नहीं हैं, अज्ञानता है। वो तो इधर उधर की बात के अलावे उनको विकास से क्या मतलब है या समाज को क्या चाहिए, इससे उनको क्या मतलब है। वो एक समूह को लेकर चलते हैं, कभी कोई आंदोलन नहीं किया, कभी जेल नहीं गए, तो फिर वो क्या समझेंगे। लेकिन हम लोग समझते हैं कि बिहार को जो मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा ही मिला। प्रयागराज को लेकर के जो घटना घटी हुई है उसको लेकर के अब एक को बोलिएगा तब ना। प्रयागराज में जो घटना घटी है उसको लेकर के आंकड़ा सही नहीं है, इसको लोग देखिए, प्रयागराज में अभूतपूर्व व्यवस्था हुई है, कुछ गलतफहमियां हुई थी जिसके चलते कुछ लोगों की कैजुअल्टी हुई है। फिर देखा गया होगा कि हर तरह से वहां की व्यवस्था चुस्त हुई है। इतना बड़ा ओकेजन, सदी का ये सबसे पहला ओकेजन है, इतना ज़्यादा एक साथ आदमी आएंगे, कुछ गलतफहमी या कुछ गलत लोग इधर उधर की बात करके हर भ्रम फैला करके भगदड़ मचाने का कोशिश किया, जिसके चलते स्टैम्पेड हुआ। और इसके बाद एक न्यायिक जांच कर दी गई है, वो जांच कर रही है, जो अगर दोषी होगा कार्रवाई होगी। जो मृतक हैं उनको मुआवजा दिया जा रहा है, घायल है उनको उचित चिकित्सा दी जा रही है, इसलिए उसके बारे में किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं। सर तेजस्वी लगातार मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेके सब जगह बयान देते हैं। मुख्यमंत्री एकदम स्वस्थ हैं,
जिसको नहीं सूझता है, दिखता है, वो न कहेगा। आज हर जिला में जा करके वो विकास का गंगा बहा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो स्वास्थ्य लगता है उनका खराब है, जिसके चलते नीतीश कुमार की सड़क स्वास्थ्य के बारे में वो चिंता व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र भी राजनीति में आने वाले हैं, चर्चा है। सबको अधिकार है राजनीति में आने का, अगर वो आते हैं तो गलत क्या है। आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के घोसी विधानसभा का कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि हमारे इस घोसी विधानसभा में लोग समझते थे कि यहाँ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का कोई वजूद नहीं है, और उसी का नेता को भी दिखाने के लिए और कार्यकर्ता को भी दिखाने के लिए और यहाँ के आवाम को दिखाने के लिए यह मैसेज दिया गया कि यहाँ का जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का जो कार्यकर्ता हैं किस तादाद में है, उसको आप आँख खोल करके देख लें। ये कोई बाहर से या ढोया हुआ या उसको पैसा दे करके लाया हुआ कार्यकर्ता नहीं था। यह स्वतः स्फूर्त माननीय जीतन राम मांझी जी के आने की खबर पा करके ही सिर्फ आ गए थे, और ये इस पार्टी के मजबूती का परिचायक, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। माले पे आरोप लगाया गया कि माले के लोगों ने रोकने की कोशिश की भीड़ को। हाँ, यह निसंकोच यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। कई ऐसे मुसहर का दलित टोला था जहाँ पर बस लगी हुई थी, वहाँ पर खड़ा होकर के ज़बरदस्ती उन लोग रोक रहे थे। फिर हमारे कार्यकर्ता जाकर के उनको बिठाए और उसके बाद फिर आए। तो ये जो आचरण है वही सिर्फ नहीं किए, रोकने तक अगर रुकते तब तो ठीक था। मैं कई बार यहाँ पर गेट में बैनर लगवाया, बैनर को नोच दे रहे थे। तो कब तक आप बैनर नोचोगे, कब तक आप गाड़ी रोकोगे, कब तक आप कार्यकर्ता का पैर बांधोगे। कार्यकर्ता अपनी बेड़ी को तोड़ चुका है और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के साथ जा चुका है। आपके न रोकने से रुकेगा, न आपके व्यवधान डालने से रुकेगा। वह अब निश्चिंत हो चुका है कि जीतन राम मांझी और संतोष मांझी के साथ हमको रहना है। कामयाब कार्यक्रम हुआ, क्या कहना चाहेंगे इतने लोग जो आए उनको आप? सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं, खास करके गरीब तबका का लोग। चूँकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का नारा है भारत के गरीबों एक हो, सबका इरादा नेक हो। तो यहाँ पर जितने भी लोग थे गरीब लोग थे, और गरीबों का हितैषी और गरीबों की वकालत करने वाली पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के साथ जो भी यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन में आए थे, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ कि आप इसी मजबूती के साथ बने रहिए। आपका आने वाला दिन सुखद होगा, भविष्य सुंदर होगा। आखिरी सवाल करेंगे राजेश जी कि बहुत चर्चा है घोसी में कि इस बार जो है घोसी विधानसभा से मतलब ये मांझी जी भी चर्चा कर रहे हैं। पूरे माहौल में एक चर्चा था कि राजेश रंजन जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या उम्मीद यहाँ की जनता करे? देखिए, हर कार्यकर्ता की दिली इच्छा होती है चुनाव लड़ना, हमारी भी इच्छा है। लेकिन अभी तो आप जानते हैं कि हमारी पत्नी जो है हुलासगंज से जिला पार्षद सदस्य हैं। स्वाभाविक है, हम लोग के पास जन समर्थन है, ग्रास रूट लेवल पर हम लोग काम करने वाले हैं, धरातल के लोगों के साथ बैठने वाले हैं, गरीब लोगों के साथ बैठ करके खाना खाने वाले हैं, उनके काम पर उनकी समस्याओं को सुन करके उनका निष्पादन करने वाले हैं। तो स्वाभाविक है कि जब जनता चाहेगी, जनता की आवाज़ आएगी और उनका जब मांग होगा तो हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे, और नेता का विवश होना पड़ेगा कि यहाँ से हम लोग भी टिकट लें।